नागपुर हिंसा के बाद हुई बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें आपको याद ही होंगी। कैसे नगर निगम ने कुछ ही घंटों में आरोपी फहीम खान का घर गिरा दिया था। अब इस मामले में नगर निगम के कमिश्नर ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। सबसे अहम बात यह कि माफी दंगे के आरोपी फहीम खान का घर तोड़ने को लेकर थी। कमिश्नर ने हाई कोर्ट में यह भी माना कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। फहीम खान पर 17 मार्च को नागपुर में हुए दंगों में शामिल होने का आरोप है। उसका घर संजय बाग कॉलोनी में था। हिंसा के कुछ दिनों बाद ही नगर निगम ने बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया था। जब तक ये मामला हाई कोर्ट आया तब तक घर पूरी तरह से गिराया जा चुका था। साथ ही एक और 96 साल के बुजुर्ग अब्दुल हफीज का घर भी आंशिक रूप से तोड़ दिया गया था। इसके बाद 96 साल के हाफिज ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान तोड़ना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को ये स्पष्ट निर्देश दिए थे। किसी भी दंगे के आरोपी की संपत्ति तोड़ने से पहले पूरी प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने माना कि स्लम एक्ट के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ था। पुलिस ने दंगे के आरोपियों की संपत्ति की जानकारियां मांगी थी। इसके बाद अफसरों ने मकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मकान बिना मंजूरी के बनाए गए पता चला। सिर्फ 24 घंटे में नोटिस देकर तोड़फोड़ कर दी गई। कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मेरी जांच में ये भी सामने आया है कि किसी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पता था। मामले पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर ये बताने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी उसे अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। बताते चले, नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विवाद के बाद हिंसा हुई थी। इसके मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, जिसके बाद फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। यूसुफ शेख के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया था। इसी दौरान अब्दुल हफीज के घर का भी कुछ हिस्सा गिरा दिया गया था, जिस पर अब कमिश्नर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपकी पूरे मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं।